ये एक कहानी है शिव और भस्मासुर की। उस कहानी पे ये आधारित है। कहते हैं कि भस्मासुर जो होते हैं उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, और तपस्या करते समय कई वर्ष बीत जाते हैं, और उसके बाद में भगवान शिव जो होते हैं वो इनको दर्शन देते हैं। भगवान शिव वैसे भी भोला आदमी है, तभी तो कहते हैं भोले भंडारी, सबको दे देता है आशीर्वाद। ठीक है, तो यहां पे बात आती है कि भगवान शिव की पूजा करते हैं, और एक दिन शिव उनके सामने आते हैं कि बता तुझे क्या चाहिए। तो भस्मासुर कहता है कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाना चाहिए। भगवान शिव ने दिमाग ही नहीं लगाया कि ऐसा भी कोई आशीर्वाद देने का हुआ क्या। उसके तो मन में आ जाए उसी के सर पे हाथ रख दे, वो तो भस्म हो जाएगा वो सामने वाला। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ और तथास्तु। तो वहां पे कहते हैं कि उनको जैसे ही कहा गया तो उसको वो आशीर्वाद मिल गया। एक दिन भस्मासुर जा रहे होते हैं, वहां पे जंगल में पार्वती शिव की पूजा कर रही होती है। अब भस्मासुर डाकी टाइप का आदमी था, सुंदर नहीं था। उसको वो सुंदर महिला दिख गई पार्वती। उसने उसको देखा तो वो उसके पास में जाता है, उनसे कहता है कि भाई आप कौन हो। तो उसने कहा कि मैं शिव की पत्नी पार्वती हूं। इसने सोचा कि भाई आशीर्वाद देने वाला अपने को तो शिव ही है। बोला मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। उसने कहा कि शिव की पत्नी हूं मैं। उसने कहा कि क्या हो गया तो फिर शिव की तो पत्नी है, अभी जा रहा हूं मैं शिव को भस्म करने। तो कहते हैं कि भगवान शिव जो होते हैं ये भस्मासुर जो होता है पार्वती को पाने के लिए और शिव के पीछे हो लिया। क्या रखने के लिए? हाथ रखने के लिए, कि शिव भस्म हो जाएगा, पार्वती अपनी हो जाएगी, क्योंकि उसको कोई दिखेगा ही नहीं। सीधी सी बात है। तो कहते हैं कि वो आगे आगे चलता है, आशीर्वाद देने वाला आगे आगे भग रहा है, आशीर्वाद लेने वाला पीछे पीछे चल रहा है। भगवान शिव समस्या में आ गए, एक गुफा में छुप जाते हैं। ये सारा नजारा भगवान विष्णु देख रहे होते हैं कि ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, फालतू में आशीर्वाद दे देता है, फिर खुद ही परेशान होता है। फिर कहते हैं कि विष्णु भगवान जो होते हैं वो मोहिनी का रूप धारण करके और जमीन पे आते हैं भस्मासुर के सामने। अब भस्मासुर को तो महिला से मतलब था, उधर पार्वती से था, अब मोहिनी आ गई, उससे भी सुंदर है ये। तो उसने देखा उसको, और देखने के बाद में उसको देखता रह जाता है कि तू कहां से आई ये बता। तो कहते हैं कि मैं उधर स्वर्गलोक से आई हूं और आपके लिए ही आई हूं। बोला अच्छा ये बात है क्या? बोला हाँ। तो कहते हैं कि थोड़ी देर तो वो उससे बातें करती है मोहिनी, और फिर महिलाओं के नखरे तो होते ही हैं। तो यहां से कहते हैं कि वो मुंह घुमा के बैठ जाती है, और मुंह घुमा के बैठ गई। तो भस्मासुर ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, आप मेरे से नाराज हो? बोला हाँ। क्यों? मुझे मेरा ऐसा मन कर रहा है कि आप डांस करके दिखाओ मुझे। नचाती भी तो हैं। तो यहां से कहते हैं कि उसने कहा कि डांस करके दिखाओ। बोला ठीक है भाई नाचूंगा, अब तो तू कहे तो तांडव करके दिखाऊं। तो कहते हैं कि वो डांस करता है और उसका खुद का हाथ ही खुद के सर पे आ जाता है, इसलिए वो भस्म हो जाता है। फिर भगवान विष्णु खुद के रूप में आते हैं, शिव को उस गुफा से निकाल के लाते हैं। आज के बाद में ऐसे काम ना करियो कि फालतू के आशीर्वाद मत दिया कर। तो उसी कहानी को लेके लोग यहाँ पे करते हैं उसको। एक शिव बन जाता है जिसको प्रिया कह देते हैं, एक यहाँ पे भस्मासुर बन जाता है, एक मोहिनी का रूप धारण कर लेता है, और फिर